नमस्कार दोस्तों। आज आप मेरे आसपास बहुत सा सामान देख रहे हैं। इसमें है किताबें, चम्मच, तश्तरियाँ, पौधे। ठीक, ये सभी जो हैं दोस्तों, ये गणनीय संज्ञाएं हैं। गणनीय क्या होता है? जिन्हें गिना जा सकता है। यानी हम किताबों को गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितनी किताबें हो गई? 5 किताबें। हम चम्मच को गिन सकते हैं, 1, 2, यानी 2 चम्मच। तश्तरियों को भी हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, यानी 3 तश्तरियां। तो ये पौधे देखें, 1, 2, 3, 4 पौधे। तो ये सभी गणनीय वस्तुएं हैं जिन्हें गिना जा सकता है। और आपको पहले से पता है कि किताब, प्लेट यानी तश्तरी, पौधे, चम्मच, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। और जो संख्याएं हैं जैसे 2, 3, 5, 4 पौधे, 4, तो ये संख्याएं इनकी संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं। यानी संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता हमें जिनसे पता चलती है उन्हें क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। तो अब संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं या उसका ज्ञान कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण आपको समझ में आ गया है कि किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या संबंधी विशेषता बताए, वो संख्यावाचक विशेषण। लेकिन एक पहलू इसका और भी है। क्या पहलू है? जैसे हम इसको गिने ना, हम ना कहें 5 किताबें, हम कह दें बहुत सी किताबें। 2 चम्मच की जगह हम कह दें कुछ चम्मच, कुछ तश्तरियां, कुछ पौधे। तो बच्चों, ये भी तो सही है, ये भी तो इसकी विशेषता ही बता रहा है संख्या की, कि कितनी संख्या है इन संज्ञाओं की, इन वस्तुओं की। किताबों की कितनी संख्या है? बहुत सी है। चम्मच कितने संख्या में है? कुछ है। तो ये भी संख्यावाचक विशेषण हुए ना। अब यहां पर हमें पता चलता है कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जब हम संज्ञा की निश्चित संख्या बताएंगे, जैसे 5 किताबें, तो 5 शब्द यहां जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा और किताबें संज्ञा शब्द है। हम कहेंगे 2 चम्मच, तो 2 जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे बहुत सी किताबें, तो जो बहुत सी शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। क्योंकि अनिश्चित जहां पक्का ना हो, निश्चित ना हो, डेफिनिट संख्या ना पता हो, तो उसे कहते हैं अनिश्चित। तो ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण दोनों ही गणनीय संज्ञाओं के लिए प्रयोग की जाती हैं। और गणनीय आपको पता है, जिन्हें गिना जा सके। बस फर्क इतना है, अंतर इतना है कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो हमें बिल्कुल स्पष्ट संख्या बताता है हमारे वस्तु की, हमारी संज्ञा की। और जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो पक्का पक्का सही सही नहीं बताता है कि कितनी वस्तु हमारे पास है। कुछ, बहुत सी, अनेक। जैसे आसमान में अनेक तारे हैं। अब तारों को अगर हम लाके रखें तो एक एक हम गिन सकते हैं, वो गणनीय संज्ञा में आएगा। लेकिन अनेक तारे हैं, तो अनेक क्या हो गया कि मतलब पता नहीं चल रहा है कि 100 हैं कि 2000 हैं कि लाख हैं, तो अनिश्चित हो गया। तो हम कहेंगे तारों की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण तो है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? अनेक। और तारे क्या है? संज्ञा शब्द।
तो मेरे अनुसार अब आपको अच्छी तरह स्पष्ट हो गया होगा कि संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं संज्ञा की, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जो पक्का पक्का ज्ञान नहीं कराते हैं, जैसे कुछ, बहुत से, अनेक, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों, एक बात और, क्या हमारी सभी संज्ञा गणनीय तो नहीं होगी? कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता, जैसे पानी, दूध, तेल, इन्हें हम गिन थोड़ी सकते हैं। कपड़ा, ये सब तो नाप कर मिलता है ना, तौल कर मिलता है। जो नाप तौल के लिए प्रयोग किए जाते हैं ऐसे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, और इन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण के दोनों प्रकार को आइए हम विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से विभिन्न वाक्यों में इनका प्रयोग करते हुए और विस्तार से स्पष्ट करते हैं। संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। उदाहरण, हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। अब इसमें छात्र की विशेषता 40 शब्द बता रहा है, तो ये उसकी संख्या बता रहा है, छात्र कितने, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी आप देख सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का पता चले, जैसे परेड में 65 जवान शामिल थे, तो इसमें जवानों की संख्या कितनी थी? 65। यह निश्चित संख्या है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और दूसरा विशेषण कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, जैसे नदी के तट पर अनेक मछलियां पड़ी थीं। यहां पर अनेक जो है वो संख्या संबंधी विशेषता तो बता रहा है मछली की, परंतु निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आप सोचते होंगे विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? तो विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे रंग बिरंगा फूल, इसमें फूल जो है वो विशेष्य है और रंग बिरंगा विशेषण है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में परिमाणवाचक विशेषण बताते हुए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।